हेलो बच्चों, मेरा नाम अतुल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ ट्रिक्स, जिसके अंदर हम आज करने वाले हैं एक नए चैप्टर की शुरुआत, जिसके अंदर हम करेंगे टाइम एंड वर्क। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला उन बच्चों के लिए जो एसएससी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस की, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए ये टाइम एंड वर्क चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हर एग्ज़ाम के अंदर, हर शिफ्ट के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, हर शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसके हर शिफ्ट के अंदर पूछे गए हैं। और आपके जो बच्चे पुराने हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको ये चीज़ का बहुत अच्छे से पता होगा। और जो बच्चे नए जुड़े हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आपके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इसके बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको करना है और अपने साथ साथ उसको नोट्स बनाते रहना, ताकि आपको जब एग्ज़ाम आपका आ जाए, जब आपका एग्ज़ाम आपके पास आ जाए, तो आप रिविजन कर सकते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो अपनी क्लास यहीं पे स्टार्ट करते हैं और डालेंगे हेडिंग डालेंगे आप टाइम एंड किसके बेटा हेडिंग डालेंगे टाइम एंड वर्क की आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे मेरे साथ चलेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों बीच इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इसको शेयर कर दीजिए, ज़्यादा इसको शेयर आप कर दीजिए। लिखेंगे हेडिंग डालेंगे टाइम एंड वर्क। अगर आपको साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी अगर आपको नहीं सही लग रही है, तो आप बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये कहीं ना कहीं आपको वॉइस क्वालिटी आपको सही नहीं लगी, तो आप बोल सकते हैं। देखिए, अपना आप थोड़ा आपको पता होना चाहिए टाइम एंड वर्क का। हम कुछ भी आपको बेसिक बताएंगे, उसके बाद आपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। मैं इस क्लास के इस बैच के अंदर आपको पता होना चाहिए, इस बैच के अंदर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से लेके आपको हीरो लेवल तक का आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। मतलब जीरो बिल्कुल बेसिक से आपको कराने वाला हूँ, जिससे आपको अच्छे से हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मैं हर कॉन्सेप्ट के अंदर आपको लगभग एक क्वेश्चन आपको हर एक से लेकर 2 क्वेश्चन आपको हर कॉन्सेप्ट का आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। ओके, तो आपको ये चीज़ नहीं पता होना चाहिए, आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि आप कोई ना कोई आपको कॉन्सेप्ट मिस हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। कम कंटेंट के अंदर आपको ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इस बैच की यही क्वालिटी है। देखिए, टाइम एंड वर्क क्या होता है, क्या होता है टाइम एंड वर्क के अंदर आपको कहीं ना आपको एलसीएम की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपको एलसीएम का नॉलेज होनी चाहिए कि एलसीएम किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। क्यों पूरे टाइम एंड वर्क के अंदर आपको कहीं ना कहीं आपको हर क्वेश्चन के अंदर टाइम एंड वर्क के अंदर आपको एलसीएम की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक बेसिक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, उससे आप समझ पाएंगे। जैसे कि आपके पास एक ए है और एक ये बी है। एक काम को 10 दिन में करता है और बी एक काम को 20 दिन में करता है। कितना बेटा? ए करता है 10 दिन में काम और बी करता है 20 दिन में काम। तो आपसे पूछेगा दोनों मिलकर कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। हमारे पास बस इतना पता होता है कि ए 10 दिन काम करता है और बी 20 दिन काम करता है, ठीक है। और हमको इसमें अंदर क्वेश्चन पूछता है, इसके अंदर हम क्वेश्चन पूछता है कि ए बता दीजिए कि ए और बी मिलके कितना काम खत्म करेंगे। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसका टाइम कितना होगा। तो टाइम निकालने बेटा, टाइम नहीं, इसका वर्क कितना होगा, कितना काम होगा, उसका हम टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, इनका दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। आपने बच्चे नहीं हो कि आपको उनका एलसीएम नहीं आता होगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसका एलसीएम बेटा 20 होगा। कितना होगा? 20 इसका एलसीएम आएगा। और नहीं आपको अगर आता है तो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि जैसे एक 10 है और एक यहाँ पे अगर 20 है, तो इनका एलसीएम आपको लेना है। तो आप बोलेंगे 2 पंचे 10 होता है और ये कितना हुआ 10 बार में। फिर आप करेंगे सीधा 2 से करेंगे, फिर 5 आएगा और फिर यहाँ बेटा 5 आएगा और फिर आप यहाँ पे 5 से करेंगे तो आपको 1 और 1 आ जाएगा। सॉरी, और ये आपको 5 2 10 और 10 2 20 होता है। इस तरीके से निकाल सकते हैं। और आपको तो इतना बेटा ये 2 बार में जाएगा और ये आपका यहाँ पे 1 बार में जाएगा। ये इसका क्या होगा बेटा, ये हमारी क्या होगी, एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी का कहना मतलब ये होता है कि एफिशिएंसी से आपको ये पता चल जाएगा कि ए एक दिन में कितना काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए जो है वो एक दिन में 2 काम करता है और जो बी है वो एक दिन में 1 काम करता है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब क्वेश्चन पूछता है आपसे कि ए और बी मिलकर कितना काम को ख़त्म करेंगे। तो आप बोलेंगे ए और बी की एफिशिएंसी बेटा कितनी है, 2 1 3 है। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक दिन में कितना बेटा, एक दिन में 1 डे के अंदर कितने काम करते हैं। दोनों मिलके 2 1 बेटा 3 को जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे यहाँ पे 3 काम करते हैं। एक दिन में 3 काम करते हैं और करना कितना बेटा, 20 काम। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 20 काम करना है, कितने एफिशिएंसी के हिसाब से, 3 के हिसाब से। तो आप बोलेंगे 6 3 18 होता है, 6 3 18 होता है और 2/3। ये बेटा क्या आ जाएगा, आपका काम करने के दिन आ जाएंगे। 6 2 3 डेज आपके अंदर, इसके अंदर ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, मतलब बेसिक है, कॉन्सेप्ट नहीं कहेंगे उसको, बेसिक कहेंगे। कॉन्सेप्ट बेटा आगे बताऊँगा आपको।
ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको एक बार और बता देता हूँ, आपको मैं एक बार और बताता हूँ। जैसे कि देखिए, एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, तो कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी है। आपको डाउट होता है, आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपको क्वेश्चन वीडियो को देखना है बार बार। जैसे कि इसके अंदर मान के चलते हैं, मैंने यहाँ पे ए जो है वो 5 दिन काम करता है और जो बी जो है वो हमारा 3 डेज काम करता है। कितना? ए 5 डेज काम करता है और बी जो हमारा 3 डेज काम करता है। फिर क्वेश्चन वही पूछेगा कि ए और बी मिलकर कितना दिन में काम को ख़त्म करेंगे। तो आप बोलेंगे क्या करना है हमको, सबसे पहले वर्क पता चलना चाहिए कितना टोटल वर्क है। तो आप किस लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। प्राइम नंबर दोनों, तो 5 3 15 सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 15, इसका क्या आएगा बेटा, एलसीएम आ जाएगा। तो आप बोलेंगे 3 बार में जाएगा ये और ये 5 बार में जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या होता है बेटा, ये हमारे पास होता है टोटल वर्क। क्या होता है, ये होता है टोटल वर्क। और ये हमारी क्या होती है बेटा, एफिशिएंसी होती है ए और बी की। मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है और बी जो हमारा 5 दिन काम करता है एक दिन के अंदर। मतलब यूनिट कहेंगे इसको। ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी जो है 5 यूनिट काम करता है एक दिन में। हमको बेटा करना कितना है, आप बोलेंगे यहाँ पर फिर वही काम कि एक दिन में कितना काम हो रहा होगा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर पा रहे होंगे। तो आप बोलेंगे एक 3 करता है, 5 करता है, मतलब एक दिन में आप 8 काम कर पा रहे होंगे। कितना बेटा, 8 यूनिट। कितना हम उसको यूनिट नाम देंगे, 8 यूनिट काम कर पा रहे होंगे। आपको कितना करना है बेटा, 15 यूनिट टोटल जो है बेटा, आपके 15 यूनिट काम है, 15 यूनिट टोटल है। आपको करना किस हिसाब से बेटा, 8 के हिसाब से आप कर पा रहे। तो आप बोलेंगे ये आपका एक बेटा आंसर हो जाएगा 15/8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 8 16 1 7/8। इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आपका क्या बेटा डेज आ जाएगा, 1 7/8 डेज। आपका ये आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी बात पे आपको मैं एक और करा देता हूँ, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरीके से। तो आपको थोड़ी क्लैरिटी आपको सही से हो जाएगी। इसी तरीके से आपको क्लैरिटी यहाँ पे आपको हो जाएगी। इधर मान लेता हूँ मैं फिर से एक बार, जैसे कि मान चलते ए जो है वो करता है कितना बेटा, 6 डेज। कितना करता है, 6 डेज काम करता है। और जो बी जो है वो आपका करता है 30 डेज। कितना बेटा, 30 डेज काम करता है। कितना करता है, ए जो है वो 6 डेज काम करता है और बी जो है वो 30 डेज काम करता है। तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो आप बोलेंगे इनका मुझे टोटल वर्क निकालना है। तो आप क्या बोलेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। कितना एलसीएम हटाएगा, 6 और 30। कितना एलसीएम हटा होता, 30 इसका एलसीएम आ जाता है। इतना तो आपको निकालना आता होगा। 6 कितनी बार बेटा, 5 बार में। और इसका बेटा कितना 30 है तो कितने बार में, 1 बार में। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी कि ए की जो एफिशिएंसी बेटा 5 है और बी की जो एफिशिएंसी बेटा 1 है। कितनी है, ए की एफिशिएंसी 5 है और बी की एफिशिएंसी बेटा 1 यूनिट काम करने की है। अब वो करना कितना है, यहाँ पे निकला है 1 डेज। एक दिन के अंदर कितना यूनिट काम कर पा रहे दोनों। तो आप बोलेंगे ए करता है 5 और बी करता है 1, तो आपको 6 यूनिट काम हो पा रहा होगा। एक दिन के अंदर बेटा 6 यूनिट काम हो पा रहा है। तो आपको निकालना है बेटा कितना है, टोटल 30 यूनिट्स आपको करना है काम। तो 30 यूनिट्स के बेटा क्या होता है, 30 अपॉन में क्या होगा, इतने कितना काम करते हैं 6 के हिसाब से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6 बार में कट जाएगा। तो बेटा आप बोलेंगे यहाँ पे 5 डेज। कितना आ जाएगा बेटा, 5 डेज आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 5 दिन में पूरा काम वो दोनों मिलकर काम को ख़त्म कर लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि किस तरीके से हम फाइंड आउट कर पा रहे होंगे। अब यहाँ पे हमारा कितना भी बेवकूफ़ बच्चा होगा, कितना भी डल बच्चा होगा, उसको भी समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से टोटल वर्क और इसकी एफिशिएंसी निकाल पा रहे होंगे। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी किस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ऐसा मत समझना कि सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी जो कराए हैं वो तो फिलहाल मेरे ही हैं, लेकिन जो असाइनमेंट क्वेश्चन कराऊंगा वो सभी कहना बेटा आपके प्रीवियस के बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत इजी क्वेश्चंस हैं या बहुत हार्ड क्वेश्चंस हैं, ऐसा आप नहीं कह पाएंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको इसको सही से क्या करना है बेटा, सही से आपको एक बार ढंग से इसको रीड करना है, ताकि आपको पेपर के अंदर भी आपको यही हैबिट होनी चाहिए। नहीं तो बाद में पता चलता है A+B पूछा हुआ है, आप निकाल रहे हैं A का ही। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को सही से रीड करना है। क्वेश्चन क्या बोला गया, A काम को 24 दिन में कर सकता है, जबकि B उसी काम को 48 दिन में कर सकता है। तो यदि भी एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में A और B एक साथ समान काम को कर पाएंगे। वही है जो मैंने अभी आपको कराया। तो सोल्व बस यहाँ पे यूनिट चेंज है, आप उसी तरीके से करेंगे। जैसे कि क्या बोला है उसने बोला कि जो A है और यहाँ पे जो B है, A कितना काम करता है बेटा, A काम करता है 24 दिन में। कितना करता है, इसको एक बार आपको लेता हूँ। देखिए A जो है यहाँ पे लिखेंगे A जो है और यहाँ पे बेटा क्या है B है। A कितना काम करता है और B कितना काम करता है। तो आप बोलेंगे A जो है वो 24 दिन काम करता है। कितना दिन करता है, 24 दिन। और B जो काम करता है वो कितना, 48 दिन काम करता है। तो मैंने आपसे क्या बोला था, इनकी टोटल वर्क निकालने के लिए करता है इनका एलसीएम लेते हैं। क्या आता है, इनका एलसीएम लेंगे। तो आप बोलेंगे 24 दिन 48 ही होता है, तो इसका 48 का एलसीएम हो जाएगा कितनी बार में बेटा, 1 बार में। और ये कितना बेटा, 2 बार में।
ये इनकी क्या बेटा आ गई एफिशिएंसी आ गई। ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। करना बेटा कितना टोटल 48 यूनिट काम करना है, ये आपका टोटल वर्क होता है। तो आप बोलेंगे एक दिन में एक दिन के अंदर ए और बी मिलके कितना काम करते हैं, एक दिन के अंदर मिलके कितना काम करते हैं। एक मिनट देखिए, एक दिन में मिलके कितना काम करते हैं, 1 डे के अंदर एक दिन के अंदर दोनों मिलके कितना काम करते हैं। तो आप बोलेंगे 2 1 बटा 3 कितना 3 यूनिट काम करते हैं एक दिन के अंदर। तो करना कितना बेटा 48 यूनिट काम करना है। तो आप बोलेंगे 48 यूनिट काम करना है, तो 48 यूनिट काम करने के लिए कितना दिन के हिसाब से 3, एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 48 काम करने के लिए कितने दिन उसको लग जाएंगे। तो आप बोलेंगे 16 3 48 होता है 16 डेज। कितना बेटा 16 डेज इनको लगेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। 16 डेज का आंसर हो जाएगा। 16 दिन में दोनों मिलकर काम को ख़त्म कर पा रहे होंगे। इतनी बात आपको समझ में यहाँ पे आ चुकी है। ये आपका सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, तो आपको ऐसे डाउट नहीं होना चाहिए कि बहुत इजी क्वेश्चन है या मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं बेटा, सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट के अंदर या किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कहीं आपको कमेंट कहीं कोई आपको डाउट हो रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे ये डाउट हो रहा है। ठीक है, आपका डाउट को क्लियर किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसको आपको रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है अमन एक काम को 24 दिन में कर सकता है, जबकि रमन उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। वे दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट है जो भी हम करते आ रहे हैं। जैसे कि क्या बोला, क्या बेटा लिखा हुआ अमन को हम ए से नोट करते हैं और रमन को हम आर से नोट करते हैं। तो आप बोलेंगे यहाँ पे ए और यहाँ पे आर। ए कितना काम करता है बेटा 24 दिन में, कितना करता है बेटा 24 दिन में करता है, और रमन उसी काम को कितना बेटा 60 दिन में करता है। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो आप बोलेंगे 24 पंचे 120 होता है। कितना होता है बेटा 120, इसका बेटा इनका एलसीएम आएगा, निकाल लीजिए आप। 24 पंचे 120 होता है और 60 दिया 120 होता है। एक कितना बेटा एक की जो अमन की जो एफिशिएंसी आ गई, एक दिन में 5 मिनट काम करने की आ गई, और रमन की एक दिन में कितना बेटा 2 मिनट काम कर पा रहा है वो। तो आपको कितना यहाँ पर लिखना है, एक दिन के 1 डे के अंदर एक दिन के अंदर रमन और अमन मिलकर कितना काम करते हैं। तो आप बोलेंगे 7, कितना 7 यूनिट काम कर पा लेंगे एक दिन के अंदर, 7 यूनिट काम कर पा रहे होंगे। आपको करना बेटा कितना है 120 यूनिट। कितना करना है आपको 120 यूनिट काम करना है। कितना करना है बेटा 120 यूनिट काम करना है। किस हिसाब से 7 के हिसाब से। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 7 यूनिट के हिसाब से। तो आप लेंगे 17 छक्के 102, 17 7 119 होता है। कितना बेटा 17 7 119, 17 7, तो आप 17 7 1 मिनट, हाँ 17 7 119 होता है। और एक ये कितना आएगा बेटा यहाँ पे 7, कितना आएगा 7, 17 1/7 आपका क्या आएगा बेटा डेज आ जाएगा। ये आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है 17 छक्के 102, 17 7 119 और 1 1/8। इतने समझ में आपको आ गई 17 1/7 इसका बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको मुझे पता है कि आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आते होंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस, अभी कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो मैं आपको बता दूंगा कि ये आपका अच्छा क्वेश्चंस है। ये आपका बेसिक चल रहा है अभी बेटा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। सभी 2 क्वेश्चन हमने अभी किए हैं वो सभी कॉन्सेप्ट नंबर 1 है आपके। और इसको बनाइए आप, इसको बनाइए आप। क्या लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 1/5वां भाग 4 दिन में कर सकता है, और बी किसी काम को 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है। यदि भी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ऐसे इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 आप बोलेंगे इसको। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमका ये हमारा ये है, क्या बोला गया है। एक किसी काम को आप यहाँ पे समझेंगे, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे आपको समझना है। एक किसी काम को 1/5, एक किसी काम को 1/5 यहाँ पे लिखेंगे 1/5 काम को 4 दिनों कर पा रहा है। कितना बेटा 4 डेज के अंदर कर पा रहा है, 4 डेज के अंदर कर पा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे इसको, अगर हम इसको फॉर्मेट में लिखना है तो आप लिखेंगे सीधा ए किसी काम को 20 डेज के अंदर कर पा रहा होगा। ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या क्या किया, सीधा क्या करना है आपको, यहाँ से 5 को उठा के इधर ले जाना, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करना, तो 5 को 20। जैसे ए किसी काम को 10 दिन में कर पाता है, इस तरीके से हमने लिख लिया ए किसी काम को 20 दिन में कर पा रहा हो। अगर 1 यूनिट 4 दिन में कर पा रहा है तो 5 यूनिट कितना काम कर पाएगा, 20 दिन में कर पाएगा। सिंपल सी बात है। अगर ए जो है 1 यूनिट काम 4 दिन में कर पा रहा होगा तो 5 यूनिट करना है इसको टोटल, तो आप बोलेंगे 20 दिन लग जाएंगे उसको। इसी तरीके से बेटा हम बी का निकालेंगे, इसी तरीके से हम बी का निकालेंगे। बी कितना काम करता है, बी 1/6 काम करता है। कितना बेटा 1/6 काम करता है। और कितने दिन लगते हैं उसको, 5 दिन लगते हैं। बी अगर अपने एक यूनिट काम करता है 5 दिन लगते हैं इसको, 5 दिन लगते हैं इसको, 5 डेज लगते हैं इसको, और उसी काम को 6 यूनिट काम करना है इसको, तो कितना बेटा लग जाएंगे उसको। आप बोलेंगे यहाँ पे बी किसी काम को 6 पंचे 30, कितना बेटा 30 दिन लगा रहा होगा, उसी काम को करने में 30 दिन लगा रहा होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सीधा सीधा इस तरह आप लिख सकते हैं ए 20 दिन में और ये 30 दिन में। यहाँ पे मैं आप रफ कर रहा हूँ, आप यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे ए और बी 30। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे हम लिखेंगे जो ए जो है वो 20 दिन काम करता है,
कितना करता है बेटा 20 दिन काम करता है। और जो बी जो है उसका 30 दिन काम कर पाता है। इस फॉर्मेट का अगर मैं बात करूं, इस फॉर्मेट को 1/5 4 को दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 1/6 5 दिनों में कर सकता है। इस फॉर्मेट को, इस स्टेटमेंट को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। इस फॉर्म में लिख दिया, कैसे लिखा है अब वो मैंने आपको बता चुका हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या निकालना, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, इनका एलसीएम। तो आप बोलेंगे इसका एलसीएम बेटा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। कितनी बार बेटा 3 बार में, उसका कितना बेटा 2 बार में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ये इसका टोटल वर्क आ गया। अब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। इतनी बात समझ में आपको आ चुकी है। तो उसमें बोला गया है यदि भी एक साथ मिलकर काम करते हैं, कितना बेटा एक साथ, ठीक है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे एक दिन का, हम एक दिन की एफिशिएंसी निकालते हैं, 1 डे की एक दिन की एफिशिएंसी निकालते हैं। एक दिन में कितना काम कर पा रहे होंगे दोनों मिलके, तो आप बोलेंगे 3 और 2 5, कितना बेटा 5 यूनिट कर पा रहे होंगे। एक दिन में 5 यूनिट कर पा रहे होंगे। करना बेटा 60 यूनिट है। कितना बेटा करना है उनको 60 यूनिट करना है। किस हिसाब से, 5 यूनिट के हिसाब से। तो आप बोलेंगे 12 पंचे 60 होता है। कितना होता है बेटा 12 पंचे 60। तो आप बोलेंगे 12 डेज। कितना बेटा 12 डेज उनको कंप्लीट लग जाएंगे। 12 दिन उनको काम करने में लग जाएंगे। कितना काम लग जाएंगे बेटा 12 दिन उनको काम करने को लग जाएंगे, दोनों को काम अगर करते हैं तो। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आप उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको वीडियो मैं समझ पाता हूँ, हर बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं होता। कुछ बच्चे इसके अंदर बहुत नए होंगे जो अभी नई तैयारी की होगी, तो उनको थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो सकती है। कुछ नहीं बेटा, आपको क्या करना है, आपको 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार इस वीडियो को आपको देखना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इतना हार्ड नहीं है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप बनाइए। क्या बोला क्वेश्चन, यदि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि ए प्लस बी एक साथ 15 दिन में उसी काम को कर सकते हैं, तो बी अकेले कितने दिनों में काम को ख़त्म करेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन आपको रीड किया हो तो आपको पता चल गया होगा कि ए जो है वो अकेले कितने दिन में काम करता है बेटा 20 डेज। कितना 20 दिन काम करता है। और उसके बाद क्या बोला है, जबकि आगे यहाँ तक हमने यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ए 20 दिन काम करता है और जबकि ए प्लस बी एक साथ 15 दिन काम करते हैं। कितना बेटा ए और बी, यहाँ पे अब लिखा हुआ है ए और बी। अभी तक हम देख रहे थे ए और बी अकेले थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए अकेले 20 दिन काम करता है और दोनों मिलकर काम कितने दिन में करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है 15 दिन काम करते हैं। कितना बेटा 15 दिन काम करते हैं। अब हमको कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं, जो हमें दे रखा वो हम लिख लिया। हमको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इनका एलसीएम। क्या इनका एलसीएम लेंगे तो आप बोलेंगे 15 चौके 60 होता है। कितना बेटा 60। इनका जो एलसीएम है बेटा कितना आएगा 60 आएगा। 15 को 4 बार में करेंगे और 20 को 3 बार में करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। जो ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 दिन काम कर पा रहा होगा। ए जो अकेला एक दिन में 3 काम कर पा रहा है और ए और बी दोनों मिलकर जब काम करते हैं एक दिन में 4 काम कर पा रहे होंगे। इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ए और बी, हम अभी एक दिन की यूनिट काम कर रहे थे। ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं बेटा, ए और बी मिलकर 4 दिन काम करते हैं, 4 यूनिट काम करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। जिसे हम लिख रहे थे ना 1 डेज का, 1 डे 2 मिलकर 4 दिन काम कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता है ए की जो यूनिट बेटा कितना 3 है। ये 3 तो अकेला ही करता है, तो 4 करना है टोटल। यहाँ पे तो बेटा 4 यूनिट हुआ टोटल, 1 नहीं हुआ। आप बोल सकते हैं यहाँ पे 4 यूनिट काम हुआ टोटल, लेकिन 3 तो अकेला 3 नहीं कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ ए जो है अकेला 3 काम करता है। एक बी कितना कर रहा होगा, फिर 1 कर रहा होगा, जब तो मिलकर 4 बना होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि ए जो है वो 3 यूनिट काम करता है और बी जो है 1 यूनिट काम करता है। कितना एक दिन में। हमको करना बेटा कितना है 60। क्या करना बेटा 60 यूनिट काम खत्म करना है। और किस एफिशिएंसी के हिसाब से दोनों मिलकर काम करते हैं। तो दोनों एफिशिएंसी बेटा कितनी है, तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ आपसे पूछा यहाँ पे बी अकेले कितने काम को खत्म करेंगे। अभी तो हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन के अंदर, अभी तक हमसे पूछ रहा था कि ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे। अब हमसे पूछ रहा है बी अकेले कितना काम करेगा। तो आपको पता होना चाहिए बी की यूनिट कितनी बेटा, बी की एफिशिएंसी कितनी है। अब यहाँ पे बोलेंगे जो बी की जो एफिशिएंसी है वो 1 यूनिट है। कितना बेटा एक दिन में 1 यूनिट कर पा रहा होगा। यहाँ तक आपको पता चलेगा कि ये जो है बी जो है वो 1 यूनिट काम कर पा रहा है। आपको 60 यूनिट काम करना अकेले, तो आप बोलेंगे आप कितना बेटा 1 यूनिट के हिसाब से आप बोलेंगे उसको 60 डेज लग जाएंगे। कितना बेटा 60 डेज लग जाएंगे। 60 दिन उसको और लग जाएंगे काम को ख़त्म करने में। मतलब बी को काम ख़त्म करने में उसको 60 दिन लगेंगे। तो आप यहाँ पे बोलेंगे ऑप्शन नंबर इसका ए इसका आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ पा रही होगी। अच्छा कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट नंबर 3 आपका ये आज का है। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट आपको पता चलता रहेगा, साथ साथ आपको क्वेश्चन देखते हैं पता लगेगा कि कॉन्सेप्ट अलग है, ये कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, लेकिन करने का तरीका जो बेटा है ना सब कुछ सेम है। आपको बताऊंगा, एक ही आपको ज़्यादा
ठीक है। वेरिएशन तरह नहीं कराऊंगा कि आप कंफ्यूज हैं कि यार इसको इस कॉन्सेप्ट करने में ये लगाऊं, इस कॉन्सेप्ट करने में ये लगाऊं, नहीं। आपको एक ही कॉन्सेप्ट पे मतलब एक ही फ्लो में चलता रहेगा, बस आपके क्वेश्चंस का वेरिएशन चेंज होता रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया, ABC किसी काम को 12, 15, 20 दिन में कर पा रहेंगे, एक साथ मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे। अभी तक हम देख रहे हैं 2 यूनिट थे, क्या थे बेटा, 2 वेरिएबल्स थे A और B। अब हम देखेंगे यहाँ पे 3 वेरिएबल्स के, 2 वेरिएबल्स वाले हमने कर लिए, अब हम करेंगे 3 वेरिएबल्स वाले। 3 वेरिएबल्स क्या बोलते हैं बेटा, A जो A है और यहाँ पे बेटा B है और यहाँ पे आपका C है। A, B और C। A कितना काम करता है 12, A कितना करता है 12 और B कितना करता है बेटा 15 और C जो करता है बेटा 20। कुछ डाउट हो जाता है कि यार A को 12 क्यों माना आपने, 15 क्यों नहीं माना। ऐसा भी तो हो सकता है A को 12 क्यों माना आपने, 15 क्यों नहीं। बेटा जो चीज़ ध्यान रखना, जो आपके पास A आगे है तो आगे वाला नंबर मानेंगे हम, B इसके बाद है तो उसको B का ये मानेंगे और C इसके बाद है तो हम बेटा C को 20 मानेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन इनके यूनिट को हम लेते हैं। A 12 यूनिट करता है, B 15 दिन काम करता है और C 20 दिन काम करता है। तो हमको टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम बेटा करते हैं तो आप बोलेंगे कितना एलसीएम आएगा बेटा 60। एलसीएम होता क्या, एक कॉमन फैक्टर, एक कॉमन नंबर जो तीनों से मल्टीप्लाई हो जाए और लोवेस्ट निकालना है आपको। अब आपको पता चलेगा, देखो कैसे डाटा एलसीएम निकालते हैं। 12 है, सबसे छोटा नंबर कौन सा, इसमें 12 ही है, तो 12 का आप मल्टीप्लाई करिए, 12 को टेबल पढ़िए तो आपको एक ऐसा नंबर आएगा जो तीनों में कॉमन होता है, वही नंबर आपको यहाँ पे लिखना होता है। जिसे 12 60 12 के टेबल में आता है और 15 के टेबल में भी आता है और 20 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो 12 पंचे 60 होता है और 15 चौके 60 होता है और 20 3 60 होता है। इनकी क्या बेटा एफिशिएंसी आ गई कि जो A की जो एफिशिएंसी है 5 यूनिट है एक दिन में काम करने की, और B की जो एफिशिएंसी है 4 यूनिट काम करने की है, और C की जो एफिशिएंसी है बेटा 3 यूनिट काम करने की है। ये इनकी यूनिट्स होती हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी। अब क्या बोला गया, तीनों मिलकर एक साथ काम कितने मिलकर करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक साथ मिलकर, ठीक है। हमको तीनों को बताना है तो आप बोलेंगे 1 डे के अंदर, एक दिन के अंदर तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो बोलेंगे 5 4 9 3 12। कितना बेटा 12 यूनिट कर पा रहे होंगे एक दिन के अंदर तीनों मिलके। करना बेटा कितना, इनको 60 काम। कितना करना है बेटा 60 काम करना है। किस यूनिट के हिसाब से, 12 यूनिट के। एक दिन के तीनों में कितना 12 काम करते हैं तो 60 काम करना है। तो 12 के हिसाब से आप बोलेंगे 12 पंचे 60 होता है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 5 दिन इनको लग जाएंगे, 5 डेज इनको यहाँ पे लग जाएंगे, 5 दिन को लग जाएंगे काम को ख़त्म करने में। कितना 5 यूनिट। लेकिन कुछ गलती हुई क्या हमसे, 12 पंचे 60 5 दिन, ठीक है। ABC 12 15 20, 12 15 20, तो 12 पंचे 60, ठीक है। 15 चौके 60, 20 3 60, ठीक है। और एक दिन में कितना काम करता है, 5 4 9 9 3 12 काम करते हैं एक दिन में, तो ठीक है। 60 काम करना था, कितना काम करना था इनको, 60 यूनिट काम करना था। तो 60 यूनिट काम करने के लिए 12 यूनिट के हिसाब से 12 पंचे 60 ही होता है बेटा 5 डेज। किसी एक नंबर को यहाँ पे 1 को हटा दीजिए, आप 1 को हटा दीजिए और इसका कितना होगा बेटा 5 डेज हो जाएगा। कितना होगा 5 डेज का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आप मान सकते हैं। तो ऑप्शन इसका टाइपिंग एरर हो चुका है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये 3 वेरिएबल्स क्वेश्चन थे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट नंबर आपका अलग है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, इसको आप दोबारा करिए। वही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है, उसको कैसे बनाएंगे। देखिए ABC किसी काम को 4 28 56, वही सेम करते जैसे अभी करते आ रहे हैं। A जो है और यहाँ पे B जो आ गया और यहाँ पे C आ गया, ये तीनों तो हैं, A है B है और यहाँ पे बेटा C है, तीनों हैं। तो आपको पता चल गया ABC कितना काम करते हैं बेटा 4 28 और यहाँ पे 56, ठीक है। 56 हो गया। इतनी बात समझ आ गई। तो इनका एलसीएम लेंगे बेटा, इनका एलसीएम लेंगे तो आप बड़ा नंबर देखिए 56 4 से भी होता है, 28 से भी होता है। तो इसका जो एलसीएम बेटा आएगा वो 56 ही आएगा। कितना आएगा 56 ही इसका एलसीएम आ जाएगा। और आप बोलेंगे 4 कम 4 4 चौक 16, 14 बार में, और 28 दूनी 56 होता है और 56 एकम 56 होता है। ये इनकी क्या बेटा आ गई एफिशिएंसी आ गई, A और B और C की। इनकी क्या बेटा एफिशिएंसी आ गई। क्या करना है, तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 1 डे क्या होता है, 1 डे एक दिन के अंदर कितना काम करते हैं। तो आप बोलेंगे 1 डे के अंदर, एक दिन के अंदर तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, 14 2 16 2 लाख 17, कितना बेटा 17 यूनिट। कितना काम करते हैं बेटा 17 यूनिट काम कर पाते हैं। एक दिन मिलकर तीनों मिलकर एक दिन में 17 यूनिट काम करते हैं। और बेटा कितना करना, कितना 56 यूनिट। कितना करना है बेटा 56 यूनिट काम करना है 17 के हिसाब से। 17 के हिसाब से आपको करना है। 17 के 17 14 से क्या 51। तो आप बोलेंगे कितनी बार जाएगा बेटा ये 3, 17 से 51 51 5 बटे 17। ये आपका क्या बेटा डेज आ जाएगा। कितना, ये आपका डेज आ जाएगा टोटल। ये इसका आंसर हो जाएगा 3 15 बटे 17। 3 15 बटे 17 इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, आपको इतना समझ, वही सेम कॉन्सेप्ट आपको बताने की बार जरूरत नहीं, बस आपको सोल्व कराया ताकि आपको जो नए बच्चे हैं उनको आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ओके, देखिए इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, इसको क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे इसके अंदर। ABC किसी काम को 42, 84, 28 दिन में कर सकते हैं। यहाँ तक आपको पता क्लियरिटी होगी चुकी है। ABC हमको तीनों वैल्यूज दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पे लिखेंगे A है और बेटा B है और यहाँ पे C है। इनकी काम करने की दिन की हमें दे रखा है कि A जो है वो 42 दिन लेता है, कितना लेता है बेटा 42 दिन लेता है, और B जो लेता है 84 दिन लेता है, और जो C है बेटा 28 दिन लेता है। ठीक है, इतनी आपको बात समझ में आ चुकी होगी। ये इनकी एफिशिएंसी होगी, काम करने की क्षमता है कि इतने इतने काम ये करते हैं। यहाँ पे हम टोटल वर्क निकालेंगे, अगर हम इनका टोटल वर्क निकाल लें तो आप कितना आ जाएगा, तो 42 दूनी 84 होता है और 28 दूनी 24, ठीक है, कितनी बार बेटा 84 इसका एलसीएम हो जाएगा, कितना होगा 84 इसका एलसीएम हो जाएगा, कितना होगा 84 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 42 दूनी 84 होता है, 84 कम 84 होता है। देखिए 84 कम 84 होता है, तो आप बोलेंगे हाँ 28, 8 3 24 होता है, तो कितना बेटा 3 बार में जाएगा, 28 3 84 होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ये इसका टोटल वर्क आ गया। आगे क्वेश्चन हम यहाँ पे, हमारा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक हो गया। क्या हो गया बेटा, यहाँ से हमने क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे क्या बोला, ए ने काम करना शुरू किया, ए ने काम शुरू किया तथा B 3 दिन के बाद उसने शामिल हुआ। यहाँ तक क्वेश्चन आपको तो इस कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे। देखिए अगर आपको टाइम एंड वर्क का अच्छा क्वेश्चन बनाएगा ना, वो इसी कॉन्सेप्ट बनाएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट आपको बनाने वाला है। जैसे कि आपको मैं बता, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आपको यहाँ पे समझना है। जैसे कि एक ग्राफ लेंगे हम यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये काम करने का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका काम करने का एंड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से आपने काम चालू किया, यहाँ आपका काम खत्म हो गया, और जिस हिसाब से स्टेटमेंट बोला उस हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे। ए ने काम करना शुरू किया, ठीक है, इन्हें काम शुरू किया, B 3 दिन के बाद उसमें शामिल हुआ। कितने दिन बाद बेटा, B जो है ना 3 दिन के बाद, मान के चलते हैं हम B को यहाँ पे हमने शामिल कर लिया, यहाँ पे हमने इसकी एंट्री कर दी B की, और कितने दिन बाद बेटा 3 दिन के बाद, कितने दिन के बाद 3 दिन के बाद हमने किसकी एंट्री बेटा, A, यहाँ तक तो ए ने अकेले काम किया था, कितने ए नहीं C, आगे देखता हूँ कुछ पता चल जाए। B जो 3 दिन के बाद उसमें शामिल हुआ, और C ने आराम से 5 दिन के बाद काम शुरू किया। बेटा जो ए जो है ना, ए ने काम करना बेटा अकेले शुरू किया था, इसलिए हम C को इन्वॉल्व नहीं करें, क्योंकि C ने ना, यहाँ पे लिखा हुआ है C ने आराम से 5 दिन के बाद काम करना शुरू किया। C जो था वो 5 दिन के बाद आया, बाद शामिल हुआ है ना, इसलिए हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट में इसको हम नहीं लेंगे। तो उसने क्या बोला, ए ने अकेला स्टार्ट किया, 3 दिन के बाद B शामिल हो गया, और उसने बोला है 5 दिन के बाद C भी शामिल हो गया। क्या हो गया, 5 दिन के बाद बेटा C भी शामिल हो गया, मतलब 3 दिन तो यहाँ कंप्लीट हो चुके इसके, तो 2 दिन यहाँ लिखेंगे हम, 2 दिन यहाँ लिखेंगे कि 2 दिन के बाद कौन C भी शामिल हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे A भी होगा और यहाँ पे B भी होगा। 2 दिन में काम किसने किया, A और B साथ क्या होगा, उसके बाद C आया ना, तो आप बोलेंगे यहाँ पे जो है ना तीनों आ चुके होंगे, A B और C भी, तीनों मिलकर काम करेंगे। बाकी बात, यहाँ तक आपको ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? आप पहली बात तो ये बताइए, आपको ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया, किस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ किया। एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, जैसे कि देखो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये आपका एंड पॉइंट होता है। क्या बोला क्वेश्चन, ए ने शुरुआत की, ए ने अकेले शुरुआत की और 3 दिन के बाद B शामिल हो गया। तो आप बोलेंगे यहाँ से स्टार्ट किया उसने 3 दिन तक, 3 दिन अकेले ने काम चालू किया हुआ, और उसके बाद B शामिल हुआ तो उसको B को इन्वॉल्व किया। उसके बाद बोला C जो है ना, C 5 दिन के बाद शामिल हुआ, स्टार्टिंग से जो कार्य आरंभ हुआ था वहाँ से 5 दिन के बाद C शामिल हुआ, तो 3 दिन तो यहाँ हो चुके थे, 2 दिन और हम ऐड करेंगे तो आप बोलेंगे 2 दिन के बाद C शामिल हुआ, तो 2 दिन किसने काम किया होगा, आप बोलेंगे A और B ने काम किया होगा, क्योंकि B शामिल हो चुका था, इसलिए यहाँ पे 2 दिन जो काम किया होगा दोनों ने मिलकर काम किया होगा। उसके बाद C भी शामिल होगा, इसके बाद तीनों ने एक साथ मिलकर काम कर रहे होंगे। अब हमें यहाँ से क्या पता चलेगा, हमको यहाँ से क्या पता चलेगा, आप बोलेंगे जो A जो है ना, ए जो है वो 3 दिन काम करता है। इतनी बात आपको पता चली कि 3 दिन अकेला काम करता है, कौन, ए की एफिशिएंसी बेटा कितनी है, 2 है। अगर 3 दिन काम करता है 2 के हिसाब से, तो आप बोलेंगे 3 दूनी 6, कितना बेटा 6 यूनिट काम कौन कर चुका बेटा, ए काम कर चुका होगा। उसके बाद क्या हुआ, जो 2 दिन काम हुआ होगा वो किसने क्या हुआ, ए और बी ने मिलकर काम किया होगा। तो आप यहाँ पे बोलेंगे ए और प्लस बी मिलकर काम कितने दिन मीटर काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं। और किस हिसाब से यूनिट होगी, उनकी दोनों की एफिशिएंसी कितना है, 2 और 1 3, एक दिन में 3 काम कर पा रहे होंगे, तो 3 के हिसाब से आप फिर बोलेंगे यहाँ पे बेटा 6 यूनिट इन्होंने भी काम कंप्लीट कर चुके होंगे।
अब आप बोलेंगे कितना यूनिट काम आपका कंप्लीट हो चुका है, कितना यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है, तो आप बोलेंगे कि 12 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। कितना? 12 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। आपको करना कितना है? आपको करना बेटा कितना है? 84। कितना करना है? 84 यूनिट काम करना है। तो आप बोलेंगे 84 यूनिट काम करना था, 12 यूनिट काम आपका यहाँ पे हो चुका है, तो आप कितना रिमेनिंग बचा होगा? 2 और बेटा कितना? 7। 72 यूनिट का काम अभी भी आपका बचा हुआ है। वो कौन करेगा? 72 यूनिट काम कौन करेगा? आप तीनों मिलकर काम करेंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तीनों काम करेंगे एक साथ, क्योंकि सी भी इसके अंदर शामिल हो चुका था। तो आप बोलेंगे ए और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 1 3 और 3 6। एक दिन में 6 काम कर पा रहे होंगे, तो आपको करना बेटा कितना है? 72 काम करना था, और 6 एक दिन में 6 काम कर पा रहे होंगे तीनों मिलके, तो आप बोलेंगे 12 6 72 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 12 डेज। कितना? 12 डेज काम 12 दिन को और लग जाएंगे। कितना बेटा? 12 दिन को काम खत्म करने में लग जाएंगे। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या बोला गया? ए काम पूरा होने तक कितने दिनों तक काम करता रहा। यहाँ पे आपको एक ही बतानी है कि ए ने अकेले कितने दिन काम किया। ए ने अकेले कितने दिन काम किया। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रफ कर दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन पैदा ना हो। देखिए यहाँ तक थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन पैदा ना हो। तो आप बोलेंगे देखिए 84 यूनिट काम था, 84 में से आपको 12 कर लिया आपने, तो 72 यूनिट काम बचा हुआ है। 72 यूनिट काम बचा हुआ है, तो 72 यूनिट कौन है? 72 यूनिट काम हुआ, तो 72 यूनिट कौन कर रहा होगा? दोनों मिलकर कर रहे होंगे, तीनों मिलकर कर रहे होंगे। तो आप बोलेंगे 6 यूनिट काम हो पा रहा है, तो आप बोलेंगे 12 6 72 होता है। तो यहाँ पर कितना बेटा? 12 दिन में 12 डेज को और लगे होंगे। किनको? तीनों को 12 डेज और लगे होंगे। तो आप बोलेंगे कितना काम हुआ बेटा? यहाँ पे इन्होंने 12 दिन तक काम किया एक साथ। कितना? 12 दिन तक इन्होंने एक साथ यहाँ पे काम किया। तो आप बोलेंगे ए कहाँ शामिल था? ए यहाँ पे भी शामिल था, ए यहाँ पे भी शामिल था, ए यहाँ पे भी शामिल था। तो आप बोलेंगे 3 दिन यहाँ काम किया ए ने, 2 दिन यहाँ काम किया, 5 हो गया, और 12 दिन यहाँ काम किया। तो बोलेंगे 12 और 5 कितना होता है? 17। 17 दिन तक काम ए ने काम किया। 17 आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया कि ए ने काम कितने दिन तक काम किया। तो आप बोलेंगे 17 दिन तक काम ए ने काम किया होगा। 17 डेज 17 डेज तक इन्होंने ए ने अकेले काम किया होगा। तो आप ऑप्शन नंबर आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं बेटा अच्छे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपको अगर कोई भी शिफ्ट में क्वेश्चन अगर आपको हार्ड बनाना होगा ना, तो उसको अंदर ये क्वेश्चन आपका ये कॉन्सेप्ट आपको इन्वॉल्व किया जाता है, पुट किया जाता है, ताकि आपको बच्चा इसके अंदर थोड़ा सा फंसा रहे। ठीक है, इसके अंदर कैलकुलेशन इतनी नहीं थी, बट इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। मैं आपको ये बोलूँगा, आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप उसको बार बार देखें, बार बार इसको करें, ताकि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरिटी इसके अंदर आ जाए। ठीक है, और कम टाइम में इसको बना पाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर आज हमने 7 कर लिए, 7 हमने क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा बेटा होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम क्या बोला गया। ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए 20 दिन कर सकते हैं। ए बी एक साथ काम करते हैं, तो उसी काम को इतने दिन में समय में पूरा हुआ। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको हम डालेंगे वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर। क्या डालेंगे बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर डालेंगे। और ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना रिपीटेड कॉन्सेप्ट है कि पूछो मत। देखिए क्या बोला गया है, ए और बी। क्या बेटा? ए और बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। ये क्वेश्चन के अंदर बोला गया ए प्लस जो बी है वो 12 दिन काम करते हैं, और जो बी प्लस सी है वो कितने दिन काम करते हैं? 15 दिन काम करते हैं, और सी प्लस जो ए है वो कितना काम करते हैं बेटा? 20 काम करते हैं। दिख रहा होगा आपको, यहाँ तक क्लियरिटी है। तो यहाँ पे हम टोटल वर्क निकालेंगे। क्या है टोटल वर्क? कितना आएगा? 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। कितनी बार में? इसे 5 बार में, ये 4 बार में, और ये 3 बार में। इनकी क्या बेटा? एफिशिएंसी आ गई। तो हम सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं 2A B और C, और यहाँ पे इनका लिखेंगे हम क्या? एफिशिएंसी। 5 4 9 3 12। कितना काम कर रहे हैं बेटा? 12 यूनिट काम कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि 2 कहाँ से आ गया? तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, और सी 2 बार आ रहा है। तो हमने क्या किया? 2 को कॉमन ले लिया, मतलब ए बी सी 2 बार लिख रखा है, तो हम 2 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी और सी। यहाँ पे लिखेंगे 12 बटे में 2 को इसके नीचे ले आएंगे, तो आप बोलेंगे 2 को नीचे ले आएंगे, तो आप यहाँ पे काटेंगे सीधा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 6 यूनिट। कितना? ए और बी सी का आप निकालते हैं, ए बी सी अकेले कितना काम करते हैं? तो 6 यूनिट काम कर पा रहे हैं। कितना? 6 यूनिट काम कर पा रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ पे रफ लिख सकता हूँ आपको सीधा कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 यूनिट। कितना बेटा? 6 यूनिट।
ए और बी सी मिलकर तीनों मिलकर 6 यूनिट काम कर पा रहे होंगे, ठीक है, 6 यूनिट काम कर पा रहे होंगे। तो आगे क्वेश्चन क्या बोला गया, तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए तीनों बेटा 60 काम करना है हमको, टोटल कितना 60 यूनिट काम है, यहाँ पे 60 यूनिट टोटल काम है, आपको ये तो करना है 60 काम करना है। और किस हिसाब से करना है बेटा, 6 यूनिट के हिसाब से, कितना 6 यूनिट के हिसाब से करेंगे। तो आप बोलेंगे कितना दिन लग जाएंगे बेटा, आपको यहाँ पे 10 डेज लग जाएंगे। कितना लग जाएंगे बेटा, 10 डेज आपको लग जाएंगे कि इन तीनों मिलकर काम अगर करते हैं तो आप ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बेटा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं इतनी बार आपसे बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको इसको बार बार करना है, क्योंकि इतनी बार रिपीट क्वेश्चन है, इतनी बार कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है ना, आप पूछ नहीं सकते। हर शिफ्ट के अंदर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको पूछा गया था। तो कुछ नहीं करना होता, बस यहाँ पर 2 है, 2 को यहाँ पे ऐसे लिखिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखना है वैसे आपको लिखना है, और 2 को इसके डिवाइड कर दें तो आपको एक ए बी सी की यूनिट आपको एक्चुअली पता चल जाएगी, ए बी सी में कितना काम कर पा रहे हैं। ओके, आगे बढ़े। अगर आपको कोई भी लगता है, अगर कोई भी आपको डाउट लगता है या मेरा कुछ पढ़ाने में कुछ आपको कमी लगती है, तो आप बोल सकते हैं, बेझिझक बोल सकते हैं कि हाँ भैया समझ में नहीं आया, आपको एक बार रिपीट कर दीजिए, या आपको थोड़ा सा ये कमी लग रही है। क्वेश्चन आपको क्लियर दिख नहीं रहा, तो थोड़ा सा इधर कर ले, थोड़ा सा और कर लेते हैं। देखिए दिख रहा है आपको क्वेश्चन अब, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ए और बी एक साथ काम को 30 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 24 दिन में कर सकते हैं, सी और 40 दिन में। वही सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी भी बताया आपको, वही सेम कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा उसको मैं छोटा कर देता हूँ, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, तो क्योंकि सोल्यूशन भी इसका बड़ा है, ठीक है, क्लियर। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, जैसे मैंने अभी भी बताया आपको, क्या है ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। तो इनकी जो काम करने की क्षमता है वो बेटा कितने यहाँ पे दे रखी है, कितनी 30, 24 और 40, 30, 24 और बेटा 40। इनका अगर एलसीएम लेता तो आप बोलेंगे सीधा आप बोलेंगे यहाँ पे 120, कितना बेटा 120। जब आप प्रैक्टिस करो तो आपको भी समझ में आ गई किस तरीके से यहाँ पे आ पा रहा होगा। तो बेटा 4 बार में, ये 5 बार में, और बेटा ये 3 बार में, इतनी बार समझ में आ गई। ये हमारा टोटल वर्क होता है, ये इनकी एफिशिएंसी होती है। तो यहाँ पे आप सीधा यहाँ पे लिखेंगे 2A B और C। आपको बताने की जरूरत नहीं कि मैं इसको कैसे 5 4 9 3 12, कितना बेटा 12 यूनिट आ गया। ये 12 बेटा क्या है, यूनिट है, ठीक है। आपको निकालना 2 है, डबल है, क्यों डबल है, जैसे मैंने आपको बताया था 2 बार लिखा हुआ है। तो यहाँ से 2 से इसको बेटा काटेंगे तो आप बोलेंगे यहाँ पे कितना आएगा, 6 यूनिट आएगा, कितना बेटा आएगा 6 यूनिट यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं A B और C। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब टोटल वर्क कितना बेटा 120 है, कितना बेटा 120 टोटल है वर्क, टोटल वर्क 120 है। किस हिसाब से करना बेटा, 6 के हिसाब से करेंगे। तो आप बोलेंगे 6 के हिसाब से काटेंगे तो 6 दूनी 20 होता है बेटा 20 डेज। कितना बेटा आएगा यहाँ पे 20 डेज आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 20 दिन काम में ख़त्म कर देंगे, 20 दिन में काम को फिनिश कर देंगे तीनों मिलके। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, इतनी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं भी आ रहा ना तो बेटा कोई डाउट नहीं है, आपको बार बार क्या करना है, रिपीट मोड में देख लेना है इसको एक बार, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना इसकी, ठीक है। देखिए इसको बनाइए, क्वेश्चन क्या बोला गया, A B एक सही आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, देखिए थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाओ, देखिए अब तो दिख रहा होगा। देखिए क्या करेंगे, A B एक साथ काम करते हुए किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, C प्लस A काम को 32 दिन में कर सकते हैं, C और A किसी काम को 32 दिन में कर सकते हैं। और थोड़ा सा बेटा यह क्वेश्चन का एरर है, तो हम अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन हमने देखे होंगे, देखिए यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे, यहाँ तक आप क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं, कोई डाउट नहीं है। हमने आज कितने क्वेश्चन बेटा किए, आज हमने 9 क्वेश्चन कर लिए हैं, 9 क्वेश्चन हमने आज करवा दिए और 2 क्वेश्चन हमने 3 वैसे क्वेश्चन हमने बेसिक के भी सीखे थे। तो आपके टोटल 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, और मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन आपके बेटा समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है बेटा, एक से नहीं 2 बार आपको इसको रिपीट मोड में देखना है, थोड़ा स्पीड इसकी बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे आपको ऐसा डाउट लग रहा है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आपको अपना यूट्यूब पर सेटिंग होती है, उसको आप स्पीड उसकी बढ़ा सकते हैं, उसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं और आपको इसके अंदर कोई भी कमी आपको नहीं दिखने वाली है। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। आपको सभी कॉन्सेप्ट सभी क्लियर आपको यहाँ पे कराए जाएंगे, सभी कौन से आपके चैप्टर क्लियर कराए जाएंगे एग्जाम से पहले। आप किसी भी एग्जाम को यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं, उससे पहले आपके सभी के सभी आपको एग्जाम यहाँ पे क्लियर कराए जाएंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने भाई के चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में इसको ज़्यादा बेटा इसको शेयर कर दीजिए। तो अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और बोलेंगे
मिलते हैं आपको नई क्लास के अंदर और नेक्स्ट लाइव में मिलते हैं आपको। ओके, तो अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।